अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप तुम बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ल्यूइस थ्योरी अबाउट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ल्यूइस थ्योरी इन 1923। ये ल्यूइस एक साइंसदान थे, उसने गिलबर्ट एंड ल्यूइस इनका नाम था, ठीक है। फॉरवर्ड हिज डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन द ईयर ऑफ 1923 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है? An acid is a substance that is capable of accepting an electron pair. एसिड वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक पेयर उसको दिया जाएगा, वो क्या करेगा? उसको कबूल करेगा। एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट ए कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेस वो होगा जो एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो उसको क्या करेगा? वो डोनेट करेगा, देगा। यानी बेस देगा और एसिड वो होगा जो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस, दस से ल्यूइस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस की जो एसिड होगी वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाली होगी और जो बेस होगी वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाली होगी, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल हमारे बुक्स में दिया हुआ है उसका है द प्रोटॉन। एच प्लस क्या होता है? ये प्रोटॉन होता है। इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको ज़रूरत है या उसको नीड है एक इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने की। while the H2O is capable of donating a pair of electron to form any covalent bond। कह रहे हैं कि जो वाटर है उसको क्या है? वो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनके बीच में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन या आर प्रोटॉन प्लस H प्लस इज ए ल्यूइस एसिड। उसके मुताबिक ये हाइड्रोजन क्या है? ल्यूइस एसिड है। एंड H2O इज़ ए ल्यूइस बेस, जहाँ पे वाटर H, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O क्या है? वाटर इज़ ए ल्यूइस बेस, ये क्या है? ल्यूइस बेस है। इन द ल्यूइस सेंस, ल्यूइस के मुताबिक इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट आर डॉट डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। इनके बीच क्या बनता है? एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसको दूसरा नाम देते हैं डोनर एक्सेप्टिंग बॉन्ड, ठीक है। कंसीडर द रिएक्शन। पहले देखें ये क्या है? हाइड्रोजन प्लस H प्लस है, ये क्या है? प्रोटॉन है। आपको इसको क्या ज़रूरत है? एक पेयर लेने की। वो किससे लेगा? वाटर से। ल्यूइस जो बेस है H2O से लेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो दो लोन पेयर थे ये इसने इस हाइड्रोजन को दे दिए, तो अब ये उनके बीच जो बॉन्ड बन गया है ये बन गया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो निशानी होती है वो ये तीर का निशान बीच में लगाते हैं, ये होती है, ठीक है। ये अब हो गया, क्या बन गया? इनके बीच कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कंसीडर रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कह रहे हैं कि NH3 ये बेस है, BF3 ये क्या है? एसिड है। एसिड कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या है? इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसके पास ज़रूरत है, ये जो ये एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है अमोनिया के पास, ये अमोनिया क्या करेगा? ये वाला जो लोन पेयर है वो BF3 को देगा, तो इस क्या बन जाएगा? H3NBF3, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ BF3 प्रोडक्ट बन जाएगी। इसमें एक्सप्लेन क्या है? जो अमोनिया इज़ ए डोनर कह रहा है, अमोनिया डोनर है क्योंकि इसके पास ये देखें दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर मौजूद है। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड BF3 इज एक्सेप्टर। इसको ज़रूरत है, ये कबूल करेगा ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट, अमोनिया इज ए ल्यूइस बेस। अमोनिया क्या है? ल्यूइस बेस है। एंड BF3 इज़ ए ल्यूइस एसिड, ठीक है। ये था हमारा लिमिटेशन के। अगर आप बात करें, इसको भी पढ़ें तो आप करें इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ल्यूइस ने हमें ये नहीं बताया था
कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है उसके दौरान एक एनर्जी भी रिलीज़ होती है। उसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसने ये भी नहीं बताया था कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है कौन सी शेप होती है, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उनके दरमियान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ल्यूइस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। उसने ये फोर्स भी नहीं बताई कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो उनके बीच में एक फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो भी एक्सप्लेन नहीं की थी। ठीक है, अब इस टेबल को आप देख लें। ये थ्री थ्योरीज की बात करते हैं। अरियंस थ्योरी भी इसमें है, ब्रांस्टल लोरी थ्योरी भी है और ल्यूइस थ्योरी भी है। अकॉर्डिंग टू अरियंस, व्हाट इज द एसिड बेस? एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड कैराई। अरियंस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन का आयन प्रोड्यूस करता है जब वो पानी में घोला जाता है या उसको गाला जाता है। Bases are substances that produce hydroxylic आयन या ग्रुप आयन्स, OH माइनस आयन्स। इसकी मिसाल दी है HCl है, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ब्रांस्टन लूरी थ्योरी क्या कहती है? एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। एसिड कहता है कि प्रोटॉन देने वाला होगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टन लूरी थ्योरी, ए बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उनसे लेगा। NH3 है, H2O, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। अब ल्यूइस जो लास्ट हमने अभी थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो थ्योरी है एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और बेसिस कौन सी होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है। BF3 एंड NH3। NH3 क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, ये डोनेट करेगा। BF3 क्या है? इसको नीड है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लेगा। ठीक है, ये था हमारा आज का ल्यूइस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट बैलेंसिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह। और पीएच पीओएच का भी टॉपिक आगे आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। एंड और है न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, वो भी हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।